हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले मैंने केमिकल काइनेटिक्स को फिनिश किया, उसके बाद से सॉल्यूशन भी फिनिश हो चुका है और सॉलिड स्टेट भी फिनिश हो चुका है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये देखिए कॉम्प्लेक्स, पहली बात ये लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द स्पेशल टाइप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। इसको बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप का सिग्मा बॉन्ड होता है जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको बोलते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये टूटता नहीं है। तो हम देखेंगे आगे चल करके ये स्फीयर यानी कि क्या बोलता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो होता है वो आसानी से नहीं टूटता है। तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर इसके अंदर में कुछ आयंस पड़े हुए हैं तो ये आसानी से नहीं टूटते हैं। दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखते हैं सॉल्ट के बारे में कुछ। इसमें सॉल्ट देखिए, ये होता है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट उसको बोलते हैं जैसे NaCl है, यानी कि विच कैन गिव ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन एंड एनाइन। एक ही टाइप का, एक सोडियम मिल जाएगा, एक क्लोरीन मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। मिक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं? जब ये एक से ज्यादा टाइप का केटाइन मिल जाए या एनाइन मिल जाए, यानी कि विच कैन गिव मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन। एक टाइप के केटाइन हो या एक टाइप का मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन या मोर देन वन टाइप ऑफ एनाइन। कोई भी हो, यानी कि दोनों भी हो सकता है या मिनिमम दोनों में से कोई एक हो जिसका जो मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन या एनाइन मिलता हो, दैट इज कॉल्ड द मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि जो ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, CaCl2 होता है, ये इसको जब टूटेगा ये तो Ca+2 में टूटेगा। वन सेकेंड, जब वाटर में डालें Ca+2 में टूटेगा, Cl- में टूटेगा और OCl- में टूटेगा। ठीक है, जैसे कि इसकी बात करते हैं तो ये देखिए दो यहाँ पे एनाइन मिल गए, दो डिफरेंट एनाइन मिला, एक केटाइन मिल गया। NaH2PO4 मिलता है तो सोडियम और H हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन प्लस और सोडियम मिलता है। इससे क्या होता है कि जो टू डिफरेंट टाइप ऑफ केटाइन मिल गया और यहाँ पे क्या हो गया, PO4- मिल गया। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट होना तो चाहिए, पहले काम है जो सॉल्ट होना चाहिए, तो ये एक सॉल्ट है। एसिडिक कब होता है? जब ये H+ आयन डोनेट कर सकता है। तो क्या होता है, जो विच कैन गिव H+, यानी कि ये H+ दे सकता है, यानी कि प्रोटोन दे सकता है, उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं? तो विच कैन गिव OH-, जो OH- दे सकता है उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट पहला कंडीशन है जी, ये सॉल्ट ही होना चाहिए, और बेसिक तब होगा जब जो OH- गिव कर सकता है, इसको बोलते हैं क्या, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? तो दो डिफरेंट सॉल्ट, यानी कि टू सॉल्ट को आप मिला दीजिए, दो डिफरेंट सॉल्ट को मिला देते हैं, सॉल्ट नंबर 1 और सॉल्ट नंबर 2, और इसका सॉल्यूशन बना देते हैं। यहाँ पे ये सॉल्यूशन बना देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में वाटर डाल देते हैं एंड देन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इवेपोरेट करा देते हैं। जब इवेपोरेट हो जाता है तो कुछ रेसिड्यू पार्ट बच जाता है, जो रेसिड्यू पार्ट बचता है उसी को बोलते हैं डबल सॉल्ट। होता क्या है, ये सॉल्ट 1 है, ये सॉल्ट 2 है, इसके अंदर में जब वाटर डालते हैं तो तीनों मिक्सअप होकर के एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना देता है, उसी कंपाउंड को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट, दो सॉल्ट का सॉल्यूशन आर मिक्स इन ए, ये भी देखिए ये भी फिक्स है, जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज्यादा एक्सेस मिले एक बहुत कम ले ले, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एंड इवेपोरेटेड, इसके बाद से इवेपोरेट कराते हैं, रेसिड्यू पार्ट इज कॉल्ड द डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए K2SO4 एंड Al2SO4 थ्राइस, ये दोनों डिफरेंट सॉल्ट है। इसका क्या किया आपने, एक कंटेनर में लिया, दो डिफरेंट सॉल्ट को मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, इवेपोरेट कराया, तो देखा जाए इसमें कुछ वाटर ट्रैप हो गए, इन दोनों के बीच में कुछ वाटर भी ट्रैप हो गए, तो ये तीनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम बोलता है पोटास एलम। तो ये दो डिफरेंट, यानी कि दो हमारे पास सॉल्ट कहीं भी किसी भी कंपाउंड में टू डिफरेंट टाइप का सॉल्ट दिखाई देते हम समझ जाएंगे क्या, ये दीज आर एग्जांपल ऑफ द डबल सॉल्ट। अब देखिए इसी डबल सॉल्ट को, जैसे कि ये डबल सॉल्ट पोटास एलम के बारे में बात करा, इसी को मैं वाटर में डालूं तो 1 सेकेंड आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। जैसे कि K+ आयन, SO4- आयन, Al+3 आयन, SO4- आयन, ये आपस में मैंने कि आयंस के फॉर्म में आसानी से टूट जाएंगे। जैसे टूट जाएंगे तो आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट कहाँ पे पढ़ना, हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये FeSO4 एक अलग सॉल्ट होता है, NH4SO4 एक अलग सॉल्ट होता है, 6H2O ट्रैप हो गया है। 1 सेकेंड, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाए तो पता चला जो रेसिड्यू पार्ट में ऐसा मिल गया एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं मोर साल्ट, इसको बोलते हैं क्या, पोटास एलम बोलते हैं। तो इसके लिए 1 सेकेंड वाटर में तो Fe+2 और NH4+ आयन SO4, ये 1 सेकेंड वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं? तो देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको बोलते हैं जो विच कंटेन एट लीस्ट
विच कंटेन, मैंने बोला विच कंटेन एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स आयन या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, ये पता नहीं है जी क्या है, बट अगर ये राइट साइड में होगा तो कुछ अलग होगा। हम जानते हैं जी कभी भी NaCl यानी कि जी क्या बोलता है पॉजिटिव निगेटिव, पहले पॉजिटिव देन निगेटिव, अगर इस साइड में तो ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, अगर सपोज दैट यहाँ पे ऐसे आ गया तो ये निगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें देख लीजिए, तो यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम इधर में और तो ये माइनस में होगा डेफिनेटली, तो ये क्या आयंस तो है लेकिन निगेटिव यानी कि एनायन है, तो कोई भी आयंस होनी चाहिए लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या, वन सेकेंड, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये दोनों मिलकर के एक सॉल्ट बनाया है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कब बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कब बोलते हैं, जब जो वन कॉम्प्लेक्स मस्ट बी देयर, एक कॉम्प्लेक्स आयन होना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या रहता है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या रहता है, दीज आर द एटम एंड दीज आर द लिगेंड, इसका नाम बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। तो देखते हैं इसके लिए लिगेंड का क्या होता है, सी हियर, इसके लिए सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम होता है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन देता हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज इन कॉम्प्लेक्स आयन आर बॉन्डेड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सी हियर मैं बता दूं आपको, दीज आर द सेंट्रल मेटल एटम, दीज आर द लिगेंड, इसको बारे में बात करते हैं। यही लोन पेयर डोनेट करता है, ये लोन पेयर इस तरीके से डोनेट करता है, इस तरीके से इसको डोनेट करता है, ठीक है ना। तो कहता है कि जी कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं उसके अंदर में सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल एटम होना जरूरी है जो कि ये ट्रांजिशन मेटल होता है, हम आगे बात करेंगे। और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो देखेंगे आगे चल करके ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इसीलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका नाम देते हैं, दैट्स व्हाई ये बोलता है आर बॉन्डेड विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट, ये कहता है डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो ये वाला फॉर्म में है इसको जब वाटर में तोड़ेंगे तो ये टूट करके बाहर आ जाएगा, यानी कि 4H+ आयन आ जाएगा और ये टूट जाएगा अलग, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और इसके ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है +1 के चार्ज होता है, तो क्या होता है पोटेशियम 4 बाहर इधर जाएगा तो इसके लिए 4- हो जाएगा, चूंकि ये चारों के चारों अपना क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो ये ले लिया, तो ये क्या होता है 4- यहाँ पे हो जाएगा और 4+ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो H2O में इसको डालेंगे तो Fe+2 के फॉर्म में ये है, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे तो हम सीख जाएंगे। Fe+2 के फॉर्म में और Cn- के फॉर्म में है, जो कि ये आसानी से नहीं टूटना है वाटर में, जिसकी वजह से इट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर Fe+2, टेस्ट नहीं देता है Fe+2 का। ऐसा क्या होता है टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि Fe+2 सॉल्यूशन में मिलेगा ही नहीं, आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलेगा, फ्री आयन में नहीं मिलेगा, और जब तक फ्री आयन में नहीं मिलेगा तो किसी से ये बाइंड नहीं कर सकता, इसी को टेस्ट बोलते हैं। यानी कि अगर फ्री आयन में सॉल्यूशन में यहाँ पे रहता Fe+2 फ्री आयन में होगा, कोई रिएजेंट डालते तो वो बाइंड कर सकता था, लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये तो टूटा नहीं है, ये तो बाहर आया ही नहीं, तो ये बाइंडिंग नहीं कर सकता, दैट्स वाई कहा जाता है ये टेस्ट नहीं दे सकता है, कुछ भी डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जिसमें Fe+2 है या नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन बिहेव एज ए सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी तरह बिहेव करता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन ये वाला जो होता है सिंगल एंटिटी, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है। और नहीं टूटने का क्या कारण है, जैसे कि ये Fe पे देखिए ये CN6 है, यहाँ पे देखा था हमने FeCN6 देखा था, यानी कि 6 साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये घिरा हुआ है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन सब के बीच में बॉन्ड, ताकि ये आसानी से नहीं टूटता। हालांकि ऐसा नहीं है जो ये नहीं टूट सकता है, काफ़ी हीटअप करने के बाद से ये टूट सकता है, ऐसा नहीं टूट सकता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं जब वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं, इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है जिससे कि ये इसे तोड़ सके, इसलिए हम लोग बोलते हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप का होता है, तो एक होता है इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको बोलते हैं जो किसी सॉल्यूशन में, मैंने फिर से बता रहा हूँ वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सॉल्यूशन में अगर डालते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है तो मैक्सिमम क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, जो सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूशन ऐसा होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाते हैं जो सॉल्यूशन में भी, आप कोई सॉल्यूशन में भी इसको डालेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। मैंने फिर से बता रहा हूँ वाटर की बात नहीं कहा, मैंने सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन क्या चीज का होता है, दो डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर को सॉल्यूशन बनाया है, उसमें वाटर वगैरह डालकर मिक्सचर का सॉल्यूशन बनाए हैं, तब बात करते थे। देखिए
बस आपको इतना ध्यान रखना, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं। देखिए, विच कैन गिव टेस्ट फॉर एनी ऑफ इट्स आयन, किसके आयन की, कॉम्प्लेक्स में जो भी आयन प्रेजेंट है उसका अगर टेस्ट दे रहा होगा तो उसका आयन का टेस्ट तभी देगा जब वो फ्री स्टेट में आएगा, और तभी फ्री स्टेट में आएगा जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये ब्रेक होगा, ये टूटेगा। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें से जो भी आयंस प्रेजेंट है वो फ्री में नहीं होंगे, और जब तक फ्री नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं देंगे। तो वही बोलता है जो विच कैन गिव टेस्ट फॉर एनी ऑफ इट्स आयन, उसका अपना कोई भी आयन होगा उसका टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे दीज आर द इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे कि ये देखिए, कैडमियम साइनाइड ये लिया CdCN4 -2, अब -2 लगा हुआ है, इसका मतलब साफ पता चलता है यहाँ पे कुछ होगा, K2 होगा, सोडियम Na2 होगा, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो कि जो भागा है यहाँ पे चला गया ये, तो ये एक कॉम्प्लेक्स ये एनाइन का फॉर्मेशन कर चुका है, और ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल क्यों बताया गया, ये हम लोगों ने अभी अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। जो H2S जो होता है, H2S सॉल्यूशन होता है, उसमें डाला गया तो देखा गया जो CDS का ये बना दिया, मैंने ये ब्लैक PPT बना दिया। जब ये ब्लैक PPT बना दिया तो हमको ये तो पता है कि भैया हमने तो लिया क्या, H2S का सॉल्यूशन लिया, H2S का सॉल्यूशन लिया। H2S के सॉल्यूशन में ये ब्लैक PPT तभी बनता है जब कैडमियम सल्फेट जो होता है, ये क्या होता है जी, यहाँ पे PPT जब तक ये दोनों आपस में मिलेगा नहीं तब तक ये PPT बनेगा नहीं, और वो भी ब्लैक कलर का नहीं होगा। तो हमने क्या किया, H2S मिलाया तो देखा जी भाई ब्लैक कलर का एक PPT मिल गया, तो मैं समझ गया क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये जो होता है इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, यानी कि ये सॉल्यूशन में टूट सकता है। तो जो टूट जाता है उसको बोलते हैं ज्यादा अनस्टेबल होता है, राइट। इस केस में देखते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहता है विच डज नॉट गिव टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं देगा जब आयंस का, इसका मतलब साफ पता चलता है ये टूटेगा ही नहीं, जब ये टूटेगा नहीं तो टेस्ट नहीं देगा। डज नॉट गिव टेस्ट फॉर एनी ऑफ इट्स आयन इन कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर में कोई भी आयंस ऐसे प्रेजेंट होगा, जो भी आयन प्रेजेंट है उसका टेस्ट नहीं दे। जैसे कि जो CuCN4 दिया हुआ -3 दिया हुआ, तो यहाँ पे स्टेबल है। ये देखिए -2 जो होता है यहाँ पे कैडमियम है, यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं, -3 दिया हुआ। अगर यहीं पे 1 सेकेंड H2S सॉल्यूशन लिया आपने तो ये क्या होना चाहिए, ये CuS बना चाहिए। CuS भी ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक PPT बनाता है, लेकिन ये PPT बनाता है, लेकिन ये जब टूटेगा नहीं, ये फ्री स्टेट में आएगा नहीं, तो यहाँ पे ब्लैक PPT बनेगा नहीं। दैट्स वाई इसको बोलते हैं दीज आर द परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हम देख करके नहीं बता सकते, हमारे पास जरूर कुछ ना कुछ दिया रहेगा, क्वेश्चन में देगा मेरे को कोई कंपाउंड है उसके बाद सॉल्यूशन मिला, हमको ये PPT मिला, इसका मतलब कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं उसको वो ब्रेक होने की बात कर रहा है, तो इससे हमको समझ में आना चाहिए। या बोलेगा जो कोई कंपाउंड है ऐसा है और उसमें सॉल्यूशन मिला है वो ब्रेक नहीं हुआ, तो हमको ये भी समझ में आता है जो वो ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, ओके। सम डेफिनेशन की बात करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलें, ओके, थैंक यू सो मच।